जिब्राईल अमीन ने वो बुराक को पकड़ा और पकड़ के जाकर पत्थर में एक सुराख किया और सुराख करके जिब्राईल अमीन ने वो बुराक जो है वो वहां पे बांध दी। अब पहले हदीस सुने फिर नुक्ता बयान करेंगे। हदीस पाक है, हुजूर अलैहिस्सलाम ने ये इरशाद फरमाया। इब्ने बुरैदा रदियल्लाहु ताला अन्हो रिवायत करते हैं, अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब हम बैतुल मक़दस पहुँचे तो जिब्राईल अमीन ने अपनी उंगली के साथ पत्थर में सुराख किया और उस सुराख के साथ बुर्राक को बांध दिया। अब जो जुमले मैंने बयान किए वो पूरी हदीस भी पढ़ के सुना दी। इस रिवायत को अगर किसी ने पढ़ना हो तो सुनन तिरमिज़ी के अंदर, यानी ये सियासिता में भी है ये रिवायत, सुनन तिरमिज़ी उठाएं, किताब तफसीरुल कुरान, सूरत बनी इसराइल का जो बाब है वहाँ आए, हदीस नंबर 3132 उठा के पढ़े तो सुनन तिरमिज़ी सियासिता में भी ये रिवायत मौजूद है। और फिर आगे देखें, सही इब्ने हिब्बान के अंदर भी ये रिवायत है। इमाम इब्ने हिब्बान ने रिवायत नंबर 48 अपनी किताब के अंदर बयान की और यही रिवायत बयान की। फिर इमाम हाकिम ने मुस्तदरक के अंदर इस रिवायत को लिखा 3422 के ऊपर। तो 3 बड़ी किताबों का हवाला मैंने दे दिया, क्योंकि मैंने खतीबाना चुटकला नहीं मारा, ना मुझे आदत है। मैंने आपको पहले ही कहा कि जब तक मैं पढ़ ना लूँ मैं बात को बयान नहीं करता। तो कोई कहे कि ये तो पता नहीं ये रिवायत है भी कि नहीं, और सुन्नी लोग जो है ना बस हमें ज़ौक़ बना के तो जनाब बयान कर देते हैं। भाई हमारा ज़ौक़ भी है, हमारा अकीदत भी है, हमारा अकीदा भी है, पर ऐसा नहीं है कि ये किताबों में नहीं है। मैंने 3 बड़े मसादिर हदीस का हवाला दे दिया कि ये सियासिता में भी है, सही इब्ने हिब्बान में भी है और इमाम हाकिम की मुस्तदरक के अंदर ये रिवायत है। ये मैंने बड़ी किताबों का हवाला दे दिया। अब नीचे जो शरह में किताबें लिखी गई हैं वो उठा के पढ़े, आपको दर्जनों किताबों में मिल जाएगी ये बात। इसके ऊपर तफसील के साथ अगर किसी आलिम ने मेरी तकरीर सुनने के बाद इस बहस को तफसील के साथ अगर पढ़ना है तो नसीबुर रियाज जो शरह शिफा शरीफ है वो उठा के पढ़े। इसी बाब के तहत जहाँ पर मेराज का वाक़या बयान किया वहाँ पर आके तफसील के साथ जो हवाले मैंने कोट किए ये सारे इमाम खिफाजी रहमतुल्लाह अलैह ने नसीबुर रियाज में भी लिखे। अच्छा, अब चूँकि बात कर ली कि हदीस है ये हो गई पक्की बात। तो जो लोग ये कहते हैं कि जिब्राईल अमीन हुजूर के उस्ताद हैं, उनकी तरफ उस्ताद शागिर्दों की सवारी बांधते फिरते होते। एक सवाल है सादा सा, और वो जो उस्ताद बनाने वाले हैं उनसे पूछो ना, और तुम्हारे यहाँ उल्ट निज़ाम है। हमने तो यही देखा है कि जो उस्ताद होता है उस्ताद की सवारियाँ जूते उठाए जाते हैं, सवारियाँ उठा के शागिर्द बांधने वाले, खिदमत करने वाले जो होते हैं वो शागिर्द होते हैं। जिब्राईल अमीन आका अलैहिस्सलाम सवारी से उतरे और हुजूर बैतुल मक़दस में चले गए, और जिब्राईल अमीन वो जो सवारी जिस पर आका आए थे जिब्राईल अमीन वो सवारी लेकर आका अलैहिस्सलाम की सवारी को बांधते फिरते थे। अच्छा, बाद लोगों ने कहा कि उस सवारी ने भाग जाना था जो उसको बांध रहे थे। ये बेजा किस्म के सवाल है। यानी जो बंदा फारिग बैठे तो उसकी अकल के अंदर इस तरह शैतानी वसवसे आते हैं। नहीं, वो भागना नहीं था उसने। इसका एक सादा जवाब दे देता हूँ, वो भागना नहीं था उसके। फिर बदवाई क्यों? तो हम कहेंगे इसका एक जवाब तो ये ले लें, ताज़ा और सादा जवाब, ये वो बुराक नहीं बांधा। 1400 साल बाद इस बात पे एतराज़ करने वाले मुल्लाओं का मुंह बांध दिया है वहाँ। ये है इसका जवाब। और दूसरा, इससे एक चीज़ सिखाई है कि सवारी की हिफाजत करनी चाहिए। वो तो शौक से आया था और वो तो शर्फ महसूस करता था कि मैं इमामुल अंबिया की सवारी बनने लगा हूँ। उसको बांधा क्यों? इसलिए बांधा कि सुनने वालों को एक तो जिब्रील का खादिम होना साबित हो जाए, और दूसरा लोगों को ये सुन्नत भी मिल जाए, ये तरीका भी मिल जाए। सवारी जितनी भी फरमा बरदार हो उसको हिफाजती हिसार में रखते हैं।